अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 5 के आगाज़ में कस्तंतीनिया का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब शहनशाह के महल में मौजूद होते हैं। शहनशाह उस्मान साहब से पूछते हैं, आपको इस बारे में कैसे पता चला? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम जो बात जानते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अहम बात वो है जो हम नहीं जानते। फिर शहनशाह एनरिकोस अपनी कुर्सी से उठता है और उस्मान साहब के पास आकर पूछता है, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो उस्मान? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तख्त पर रहूं? क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर ना होगा कि कोई ना तजर्बाकार तख्त संभाले, कांता कोजिनोस या मेरी बेटी उफलिया? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम एक तवील अरसे से जंग कर रहे हैं, बहुत से बहादुर जमीन के नीचे चले गए। आप लड़ना जानते हैं शहनशाह एंद्रोनिकोस, लेकिन आपकी मौजूदगी अमर की हिमायत करती है। यूँ सुनकर शहनशाह कहता है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि जिसको मैं दोस्त समझता रहा वो मेरा दुश्मन निकला, और जिसको मैं दुश्मन समझ रहा उसने मेरी जिंदगी बचा ली। जिस पर उस्मान कहता है, नहीं शहनशाह, आप वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान है, आपको मुझ जैसा दोस्त मिला। जिस पर शहनशाह कहता है, उस्मान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? उस्मान साहब शहनशाह से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आपके तख्त पर किसकी नज़र है? ये सुनकर शहनशाह थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है। शहनशाह को खामोश देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जब आप अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे तो बहुत से लोग आपकी जगह का दावा करेंगे। जब आप ताकतवर बनेंगे तो कोई भी आपको गिराने की कोशिश नहीं करेगा। जब आप कमज़ोर होंगे तो सबकी नज़रें आपके तख्त पर होंगी। उस्मान साहब की बातों से शहनशाह हैरान होता है और पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान साहब एक नक्शा निकाल कर शहनशाह को दिखाता है और शहनशाह को बताता है कि चीन से कस्तंतीनिया आने वाले तिजारती काफिले येनी शहर से गुजरेंगे और मैं यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार बनाने जा रहा हूँ। तुर्क कमान वो सामान खरीदेंगे, लेकिन इस तिजारत में मेरा हुक्म चलेगा। ये सुनकर शहनशाह कहता है, मेरे शहर का सारा सामान तुर्कों से मंगवाया जाएगा। मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको ये सारी चीज़ें कम नफ़ा पर फ़रोख्त करनी होगी और मज़ीद ये काफ़िलों की हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, आप इसके बारे में फ़िक्र ना करें, ऐसा ही होगा। हमने एक बहुत ही अच्छा मुआहिदा किया है, लेकिन सबसे पहले हम अपने दुश्मन को तलाश करेंगे। आखिर संतूर कमीने को इतनी ताकत किसने दी है? उस्मान साहब कहते हैं, संतूर जिसका भी कुत्ता है वो एक नया मंसूबा तैयार करेगा। अब दूसरे मंजर पे हमें समंदर के किनारे एक बसेरा दिखाया जाता है, जहाँ पर ओलूक बैठा एक बदर की पूजा कर रहा होता है। इसी दौरान फरीक वहाँ पर आ जाती है, जो ओलूक से कहती है, ओदीन ने हमसे रूहें मांगी और हमने उसे दे दी और अब देने का वक्त है। फरीक को देखकर ओलूक बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर ओलूक फरीक को पकड़ कर कहता है, हसीन से हसीन, और उसे गले लगा देता है और बहुत खुश होता है। और फिर फरीक कहती है, मेरा शिकारी शेर जो कभी भी अपने बिस्तर पर नहीं लेटता। इसी दौरान फरीक का भाई फरोदी भी वहाँ पर आ जाता है। फरीक भागकर अपने भाई फरोदी को मिलती है और इसके बाद मज़ीद 2 आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। फरीक निहायत खुश होकर कहती है, अब मेरा एक नहीं 3 भाई हैं। फिर फरीक इधर उधर देखती है और पूछती है, सागा सागा कहाँ पर है? इसी दौरान एक सिपाही आता है और कहता है, कांता कोजिनोस आ रहा है। ओलाक इस सिपाही से कहता है कि कांता कोजिनोस को आने दो, और फिर कांता कोजिनोस उनके पास आ जाता है। और फिर ओलूक कहता है, कांता कोजिनोस, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर ओलाक एक डबिया निकालता है और उसे अपने सिपाही को पकड़ाता है। सिपाही वही डबिया लेकर कांता कोजिनोस को देता है। ओलाक कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है कांता कोजिनोस। कांता कोजिनोस जैसे ही उस डबिया को खोलता है तो इस वक्त इस ड्रामे में दूसरा मंजर दिखाया जाता है। जिस वक्त सिंतूर को पकड़ा गया होता है, सिपाही सिंतूर को जिंदान में डाल रहे होते हैं। सिपाहियों के जाने के बाद वहां पर एक निकाबपोश आती है। जैसे ही वो एक निकाब हटाती है, वो फरीक होती है। हाँ, वो ही फरीक जो अभी यहाँ पे समंदर के पास थी। फरीक को अपने सामने देखकर सिंतूर पूछता है, तुम कौन हो, बताओ मुझे यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर फरीक कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मौत लाई हूँ। ये सुनकर सिंतूर फरीक पर हमला करने लगता है, लेकिन फरीक इसके हमले को नाकाम बना देती है और एक ही वार में उसे खंजर से संतूर को ख़त्म कर देती है और फिर संतूर की आंखें निकाल लेती है और फिर कहती है, हाँ, मरने वाले की आंखें कितनी खूबसूरत होती है।
जी हाँ, जो डिबिया ओलूफ ने कांताकोजिनोस को पकड़ाई, उस डिबिया में संतूर की आंखें थी। आंखों को देखते ही कांताकोजिनोस उस डिबिया को दूर फेंक देता है। ये देखकर फरीक कहती है, कांताकोजिनोस, हमने तुम्हारी जान बचाई। और फिर ओलाग कहता है, हमने नए शहंशाह की जान बचाई है। दूसरी जानिब शहंशाह के महल में संतूर की लाश को लाया जाता है। संतूर की लाश को देखकर शहंशाह निहायत गुस्से में आ जाता है और कहता है, संतूर को आखिर किसने मारा? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, जाहिर है संतूर ने जो कुछ देखा वो बहुत अहम था। सबसे पहले आप पुरसकून हो जाए, हम मिलकर इसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे। जिस पर शहंशाह परेशान होकर पूछता है, ये कैसे होगा उस्मान, कैसे होगा? पहले इन्होंने मेरे तख्त को उल्टाना चाहा, अब मेरे ही जिंदान में मेरे ही कैदी को मार डाला। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जिस पर उस्मान शहंशाह को हौसला देते हैं और कहते हैं, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा और आपको लोमड़ियों का लुकमा नहीं बनने दूंगा। जिस पर शहंशाह कहता है, मैं आपका मशकूर हूँ उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे कुछ सिपाही एहतियाती तौर पर महल के करीब होंगे, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और फिर उस्मान साहब इजाज़त लेकर रवाना हो जाते हैं। और फिर कांताकोजिनोस ओलाग से कह रहा होता है कि सब कुछ पोशीदा था, इसके बावजूद तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ओलाग कहता है, हमें भी बिल्कुल ऐसे ही मालूम हुआ जैसे हमला करने वाले तुर्क उस्मान को हुआ। जिस पर कांताकोजिनोस हैरान होकर पूछता है, कैसे? जिस पर ओलाग कहता है, शुमाल के देवताओं ने मुझसे सरगोशी की। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है, तुमने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया? मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर ओलाग कहता है, मैं कभी भी एक गीदड़ को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो एक शेर को मारे, और ना ही बुज़दिलों को बहादुर को मारने की इजाज़त दूंगा। ये सुनकर कांताकोजिनोस कहता है, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिस पर ओलाग कहता है, ओदीन के दस्तरखान पर बहादुरों के अलावा किसी को इजाज़त नहीं। कांताकोजिनोस कहता है, मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर ओलाग कहता है, मैं उससे ज़्यादा चाहता हूँ जो तुमने संतूर को पेश किया। फौज, हम तुम्हें तख्त दिलवाएंगे और तुम हमें फौज दोगे। दूसरी जानिब जंगल में सागा अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उस्मान साहब पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। इधर येनी शहर में एल्चिक अपनी दुकान पर काम कर रही होती है। इसी दौरान ओलजन खातून वहां पर आ जाती है और आकर कहती है, खुश आमदीद। अख्तमूर भी एक जगह खड़े होकर उनको देख रहा होता है। ओलजन खातून कहती है, एलचेचिक, आप? ये सुनकर एलचेचिक कहती है, जी हाँ मैं, लेकिन आप कौन? जिस पर ओलजन खातून कहती है, मैं उस्मान साहब के हवेली की बवर्चन हूँ। और फिर ओलजन खातून बातों ही बातों में एलचेचिक से पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हुई है? जिस पर एलचेचिक कहती है, नहीं, अभी नहीं। ओलजन पूछती है, तुम किसी शख्स को अपनाना चाहती हो? जिसके जवाब में एलचेचिक कहती है, जो मेरी तरह जंग में माहिर हो और जंग में मुझे तन्हा ना छोड़े और मेरी शाना बशाना खड़ा रहे। ये सुनकर ओलजन खातून खुश होकर कहती है, ऐसा लड़का तो मौजूद है और तुम उसे जानती भी हो, एनागोल के सरदार गोंदूस साहब का बेटा अख्तमूर। ये कहकर ओलजन खातून अख्तमूर को देखती है और एलचेचिक भी अख्तमूर को देखती है और फिर अख्तमूर वहाँ से चला जाता है। एलचेचिक कहती है, वही अख्तमूर जिसके साथ मेरा मुकाबला हुआ था। ये सुनकर ओलजन खातून निहायत खुश होकर कहती है, अच्छा, आप भी अब तक उसे नहीं भूली। जिस पर एलचेचिक वहाँ से फौरन चली जाती है। दूसरी जानिब कांताकोजिनोस कह रहा होता है, अच्छा, सागा उस्मान साहब के पीछे है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उस्मान वहाँ उकाड़े में कैसे पहुंचा था। इस पर ओलाग बताता है, कारास के उस्मान का ही आदमी है। उधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा येनी शेर की तरफ जा रहे होते हैं। इसी दौरान ओलाग का भाई सागा अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के सामने आता है। ये देखकर उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने अपने घोड़े से उतर जाते हैं। सागा उस्मान साहब से कहता है, उस्मान, मेरे जैसे हकीकी सिपाही से लड़ो। ये सुनकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, किसी पर भी रहम ना करना। उस्मान साहब और उसके सिपाही सागा और उसके सिपाहियों पर हमला आवर होते हैं और उनके दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई का आगाज़ होता है। उस्मान साहब और इसके सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं और काफिरों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब और सागा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद उस्मान साहब सागा को घुटनों के बल बिठा देते हैं और एक ही वार में सागा को जहन्नम वासिल कर देते हैं।
उन सब को मरने के बाद उनकी तलवारों और ढालों को देखते रहते हैं और उनकी चीज़ों का मुआयना करते हैं और उनकी हर एक चीज़ का मुआयना करने के बाद अपने सिपाहियों को लेकर येनी शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सागा का एक सिपाही अभी तक सही से नहीं मरा होता, उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। वो सागा की लाश को उठाकर समंदर के पास ले जाता है जहाँ पर ओलाक मौजूद होता है। ओलाक अपने भाई की लाश को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, मेरा प्यारा भाई सागा, इसको किसने मारा? जिस पर वो सिपाही बताता है, इसे उस्मान ने मारा है। ओलाक सागा के लाश को समंदर के किनारे ले आता है और कहता है, ये बहता पानी तुम्हें ले जाएगा। खून सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका बहा है। ओदीन को मेरा सलाम कहना। और फिर ओलाक खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारा इंतकाम लिए बगैर ओदीन ने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं शैतानों के साथ इतिहाद कर लूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान को न मार दूं। उधर उस्मान साहब येनी शहर वापस आ जाते हैं और एक जगह बैठकर बाइक्सर के हथियारों का जायजा ले रहा होता है और फिर कहते हैं, दुश्मन मुख्तलिफ है और इनके हथियार भी मुख्तलिफ और नए हैं, लेकिन मैं इन सब को तबाह कर दूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।